चलिए हमारे तय कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9C। प्रश्नावली हम लोग 9C को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना, पहला प्रश्न 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाले प्रश्न। तो इसमें हम लोग को 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है ना, तो आप पटरी की सहायता से एक 10 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर यहाँ 10 सेंटीमीटर तक हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग नामकरण दे देते हैं। यहाँ पर नाम बिंदु ए बना देते हैं, यहाँ पर बिंदु बी बना देते हैं। ठीक है, ए भी हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को बोला है ना कि ए बी को हम लोग को इसको ना 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर लंबाई दे दे, उसको जितना हम बराबर भागों में बांटना रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ना एक न्यून कोण बनाना है। ठीक है, यहाँ से बिंदु ए से बना दीजिए या बिंदु बी से बना दीजिए। हम बिंदु ए से ही बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक न्यून कोण होते हुए एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ आप न्यून कोण माने 90 अंश से कम ही आपको रखना है इसको, और इस तरह से हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको किरण बोलेंगे क्योंकि एक बिंदु हम लोग यहाँ पर ज्ञात है और यहाँ पर हम लोग को नहीं ज्ञात है। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यम। ठीक है, ये हम लोग का हो गया एम। एक हम लोग इस तरह से न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच लेंगे। ठीक है, अब फिर आपको प्रश्न जितना भागों में दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि 5 भागों में या जितना भी भाग में बोलें। ठीक है, अब उतना इसको ना बराबर बराबर रेखाओं में आप यहाँ पे बराबर बराबर रेखाखंडों में इसको बांट दीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे बांटेंगे, देखिए आप यहाँ पर प्रकार में ना कोई भी लंबाई यहाँ पर भर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इस तरह से लंबाई भरेंगे और यहाँ पर बिंदु ए को केंद्र बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर 5 भागों में काटना है ना, तो 5 इस तरह से यहाँ पर एक भाग हो गया। ठीक है, इस तरह से फिर जहाँ कटान बिंदु मिला है वहाँ को केंद्र मानते हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप चाप भर दिए ना, ये लंबाई आपस में बराबर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुल 5 भागों में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 भाग हो गया और यहाँ पर यह 4 भाग और यहाँ पर हो जाएगा यह 5 भाग। ठीक है, 5 भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, अब जो यहाँ पर अंतिम बिंदु आपको मिलेगा, ठीक है, 5 भाग 10 भाग जितना भाग है उतना भाग इस तरह से आप एक ही प्रकार में दूरी भरिए। ठीक है, अब इसको जितना भाग दिया रहेगा उतने भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर 5 भाग में दिया था तो 5 भाग में हमने बांट दिया। अब बांटने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पर जो अंतिम बिंदु मिला है, ठीक है, 5 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यह अंतिम वाला जो कटान बिंदु है इसको आप ना यहाँ पे बी बिंदु से मिला देना इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आपने रेखा हमने अब खींच दिया ना, तो अब इसी के समानांतर हमें ना 5 रेखा खींचना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए खींच देते हैं 5 इस इन बिंदुओं को मिलाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक खींच दिया। ठीक है, जो भी जितने भी कटान बिंदु हैं सबको मिलाकर इस तरह से समानांतर रेखा आप बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके समानांतर ही बनाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या किया, जो भी रेखाखंड दिया था 10 सेंटीमीटर दिया था, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर ठीक है, बिंदु ए से हम लोग न्यून कोण बनाते हुए एम हमने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको 5 भागों में, क्योंकि 5 भाग में दिया था तो 5 भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, चलिए इन बिंदुओं को हम नामकरण कर देते हैं M1 M2 M3 M4। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने काटा है यह M5 है। ठीक है, और यह तो हम लोग AM मान लेंगे किरण। ठीक है, यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए खींचा और 5 भागों में बांट लिया। और यहाँ पे जो अंतिम कटान बिंदु मिला था ना, जो यहाँ पर अंतिम कटान बिंदु मिला था, ठीक है, आपको जितना भागों में बांटना रहेगा फिर अंतिम कटान बिंदु को आप क्या करेंगे, यहाँ से अंतिम बिंदु पे मिला देंगे। ठीक है, जो आपकी जिसको आपको बांटना रहेगा, ठीक है, उस रेखाखंड पे यहाँ पे आप अंतिम बिंदु पे मिला देंगे। फिर इसी के समानांतर आप सबको यहाँ पे जो भी कटान बिंदु मिला हुआ है जितना भागों में आप बांटे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु हमें कटान बिंदु यहाँ पर हमने लिया था
5 भागों में काटा था, तो इन बिंदुओं को आप ना इस रेखा पर, है ना, जो भी आपका रेखाखंड था इस पर यहाँ पर मिला देंगे इनको, ठीक है। समानांतर, इसके समानांतर रेखाखंड आप खींच देंगे, ठीक है। खींच कर आप मिला देंगे ना, तो आपको यहाँ पर कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। कटान बिंदु मिलेगा तो देखिए अब इसको आपने 5 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए नाप कर हमें सत्यापित भी करना है ना, माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए, ठीक है। तो हम लोग ना जब देखिए कोई 10 सेंटीमीटर का कोई भी लंबाई रहेगा तो यहाँ पर हम लोग उसको 5 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, सब 2 2 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। 2 4 6 फिर 8 फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। सब 2 2 सेंटीमीटर का आएगा, तो हम लोग सही किए रहेंगे तो, है ना, नापेंगे तो हम लोग को सही ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नाप कर भी एक बार चेक करते हैं। चलिए, तो जब हम लोग नाप रहे हैं ना तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। चलिए, और साथ साथ हम लोग इसका रचना भी लिख देते हैं कि हम लोगों ने कैसे किया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रचना, लिख देते हैं पहला नंबर। सर्वप्रथम हमने तो एक ए बी रेखाखंड 10 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। हम लोग रेखाखंड इससे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिसके हम लोग लंबाई नाप देते हैं उससे बोलते हैं रेखाखंड खींचा, ठीक है। पहला हमने काम यह कर दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, बिंदु ए से, चलिए हम लोग लिख देते हैं सेकेंड, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण ए और एम खींचा, ठीक है। एम खींचा, ठीक है। अब हम लोग को कुल 5 भागों में बांटना था, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग बिंदु ए से प्रारंभ करके, है ना, किरण एम को, जैसे देखिए आपको बस आपने हमने रचना बता दिया क्या किया हम लोगों ने। सर्वप्रथम जो भी रहेगा रेखाखंड आप खींचेंगे, फिर बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण हम लोग खींच लेंगे एम, ठीक है। अब इसको हम लोग कोई भी त्रिज्या भर लीजिए, ठीक है, और इसको जितना भाग में प्रश्न बोले उतना भागों में बांट दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को 5 भागों में बांटना था, इस रेखा को बांटना रहेगा तो आप इसको पहले काटेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 5 भागों में बांट लिया, नामकरण M1 M2 M3 M4 और M5 कर दिया, ठीक है। और फिर जो लास्ट बिंदु रहेगा उसको यहाँ पर अंतिम बिंदु से मिला देंगे, जो भी रेखाखंड को बांटना था इससे मिला देंगे, इसके समानांतर, है ना, जो भी बाकी बिंदु रहेंगे सबको मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये जो रेखाखंड हो गया ना आपका, जितने भागों में दिया रहेगा उतना भागों में हम लोग विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 भागों में विभाजित करना था, इसलिए हम लोगों ने एम को 5 यहाँ पे रेखाखंडों में इस तरह से विभाजित किया और सबको यहाँ पे रेखाखंड ए बी भी मिला दिया, ठीक है। तो अब ए बी क्या हो गया, हम लोग को यह 5 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो बस इसी बात को लिखना है, आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, ठीक है, जैसे आपको लिखने में आसानी हो। तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु ए से प्रारंभ करके किरण एम, ठीक है, एम रहेगा क्योंकि ये किरण एम है हम लोग को, ठीक है। किरण एम को 5 बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। फिर आगे हम लोग लिख देते हैं चौथा पॉइंट। इस तरह से पॉइंट बना के आप अपने से अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर जो M5 है, M5 मिला है ना, तो हम लोग को इस बात को भी यहाँ पर लिख लेना चाहिए था, ठीक है। बिंदु ए से प्रारंभ करके किरण एम को 5 बराबर भागों में विभाजित किया, जिनका हम लोग लिख देते हैं, इसी में पहले हम लोग अभी आगे इसको लिख लेते हैं, जिनका नामकरण या नामांकन हम लोग लिख देते हैं। नामांकन हम लोगों ने क्या कर दिया, M1 M2 कामा करके लिख देते हैं, M3 कामा M4 M5 किया, ठीक है। जो हम लोगों ने नामांकित किया था वही हमने लिख दिया, ठीक है। जिनको नामांकित लिख देते हैं, जिनको नामांकित M1 M2 M3 M4 M5 किया, ठीक है। चलिए अब आगे के हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, M5 को ना यहाँ पे बिंदु B से मिलाया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यह बिंदु ही है हम लोग का, चलिए बिंदु लिख देते हैं, बिंदु M5 को बिंदु B से मिलाया, ठीक है, B से मिलाया। और हम लोग 5वां लिख देते हैं। 5वां हमने क्या किया,
M5B के यहाँ पे ये रेखाखंड है, ठीक है। फिलहाल में तो इसकी लंबाई हम लोग नाप देंगे, तो ये रेखाखंड है, हम लोग लिख देते हैं M5B के समांतर हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड। चलिए यहाँ पर हम लोग नामकरण इनका भी कर देते हैं, A1 A2, ठीक है, A3 और A4 नामकरण कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने M5B के इस रेखाखंड जो है के समानांतर रेखाखंड हम लोगों ने M4 A4 लिख देते हैं, ठीक है। M4 A4 कामा यहाँ पे M3 A3 कामा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं M2 A2 कामा M1 A1 प्राप्त किया, ठीक है। और चलिए छठा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, जो बिंदु A1 A2 ये सब है, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु जो A1 हैं A2 हैं कामा A3 कामा A4 है ना, रेखाखंड AB को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हमने यही रचना भी कर दिया, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर दिया था कि माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए, तो हम लोगों ने प्रत्येक भाग का लंबाई भी जांचा, ठीक है, आपको नाप कर हमने दिखाया। यह भी आपको 2 सेंटीमीटर मिला था, ठीक है। यहाँ पर ये भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2, यह भी हम लोग का 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि कह रहा था कि AB एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम AB 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया और फिर हम लोग को इसको ना 5 बराबर भागों में बांटना रहता है, ठीक है। तो आप बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने एक किरण AM खींच दिया, ठीक है। अब इसको ना प्रकार की सहायता से 5 बराबर भागों में इस तरह से बांट लेंगे, ठीक है। कोई भी प्रकार में आप लंबाई भरिए और उसको यहाँ पर कटाइए, फिर यहाँ पर इसको केंद्र मानिए, कटाइए, फिर इस तरह से जितना भाग में दिया रहे उतना भाग में कटा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को 5 भाग में दिया था, तो हम लोगों ने इस तरह से 5 भागों में यहाँ पे जो AM किरण था इसको हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित कर लिया, ठीक है, रेखाखंडों में। नामकरण M1 M2 M3 M4 M5 दे दिया, ठीक है। और जो यहाँ पर लास्ट बिंदु रहेगा उसको यहाँ पर जो यहाँ पे रेखाखंड रहेगा उसका यहाँ पर अंतिम बिंदु से मिला देंगे, जो कि हम लोग का B था, B को मिला दिया। फिर इसी जो यहाँ पर आपको रेखा मिली रहेगी ना, इसी के समानांतर आप रेखाएं खींचना है ना, ठीक है। अब यहाँ पर M2 M4 था ना यहाँ बिंदु, इसी के समानांतर हमने यहाँ पे खींच लिया, तो जो कि यहाँ पे A2 को विभाजित किया, रेखाखंड AB को यहाँ पर हमने नामकरण कर दिया, जहाँ पे यहाँ पर इस रेखाखंड को विभाजित करा था, तो इसको हम लोगों ने A4 नाम दे दिया। फिर है ना इसी के समानांतर है ना, ये सब समानांतर, ये सब आपस में समानांतर रहेगा। तो अब इसके समानांतर हमने अभी इस तरह से हम लोगों ने जो भी यहाँ पर बिंदु हम लोग कटान बिंदु मिला था, ठीक है, AM किरण पे जो भी रेखा कटान बिंदु मिला था ना, हम लोगों ने उस बिंदु से होते हुए यहाँ पे जो रेखाखंड AB है इस पर हम लोगों ने इस तरह समानांतर रेखाएं खींच दिया, ठीक है। समानांतर रेखाएं खींचने पर यहाँ पर हमें कटान बिंदु मिला था, सबका हमने नामकरण कर दिया, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबका लंबाई हमने नाप कर आपको दिखाया भी, ठीक है। यह कुल 5 भागों में AB को विभाजित कर रहा था और नापने पर हम लोग को ज्ञान भी हुआ था कि सब क्या 2-2 सेंटीमीटर हम लोग को मिल रहा था। बस इसी को हमने रचना कर दिया, और रचना आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि रचना, और सर्वप्रथम हमने लिख दिया कि AB 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। AB पहले 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। और फिर बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींचा, ठीक है। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AM खींचा, ठीक है। अब कह रहा था बिंदु A से प्रारंभ करके, है ना, यहीं से हम लोगों ने प्रारंभ करके 5 बराबर भागों में किरण AM को विभाजित कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने बिंदु A से प्रारंभ करके किरण AM को 5 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। 5 बराबर भागों में जितना भाग में काटना रहेगा उतना विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 बराबर भागों में विभाजित कर लिया और यहाँ पे लिख दिया जिनको नामांकित M1 M2 M4 इस तरह से हमने लिख दिया, M1 से लेकर M5 तक कर दिया, ठीक है, किया। और फिर हमने चौथा लिख दिया कि जो बिंदु M5 है, यहाँ पर जो M5 बिंदु है, ठीक है, इसको बिंदु B से मिलाया, ठीक है। और यहाँ पे M5B इस रेखाखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। M5 से B के जो मिला है इसके समानांतर हम लोगों ने रेखाखंड यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। इसको खींचा तो यहाँ पर कटान बिंदु ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, तो इसको हम नामकरण A4 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यही हम लोग को रेखाखंड मिला, M4 A4, यहाँ पे M3 A3 मिल गया, M2 A2 M1 A1, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख भी दिया कि प्राप्त किया है सब, ठीक है।
और फिर यहाँ पर हम लोगों ने आगे लिख दिया कि बिंदु यहाँ पे A1 A2 A3 A4 रेखाखंड AB को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर बिंदु हम लोग को A2 मिला था, A1 मिला था, A2 A3 A4 मिला था, वो रेखाखंड क्या AB को 5 बराबर भागों में विभाजित करा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई मापकर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं यहाँ पे दूसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि जैसे 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड तो हम लोग खींच देंगे। ठीक है, रेखाखंड खींचने के बाद ना यहाँ पर दिया हुआ है ना इसी को ना 2:3 में विभाजित करना है। ठीक है, तो 2:3 का मतलब ना कि यहाँ पर ना इसको आप 5 भागों में काट लेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग का रेखाखंड रहेगा उसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांट देंगे और एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन दोनों भागों को जो आप काट रहे हैं ना 2 और 3, इन दोनों भागों की हम लोग लंबाई नाप लेंगे और ठीक है, और जोड़ने पर हम लोग को 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिया हाल दूसरे वाले करने वाले। चलिए अब हम लोग ना यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पर हमने एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, और नामकरण करने के लिए नहीं दिया हुआ, चलिए हम नामकरण अपने से AB नामकरण कर देते हैं। ठीक है, AB हमने रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींच दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब वही हम लोग काम करेंगे, न्यून कोण एक बनाएंगे। न्यून कोण बनाते हुए हम लोग एक किरण खींच देंगे। ठीक है, न्यून कोण बनाते हुए एक हमने किरण खींच दिया। चलिए यहाँ पर नामकरण, चलिए हम लोग कैपिटल एम ही दे देते हैं। EM किरण हमने खींच दिया। न्यून कोण बनाते हुए मतलब 90 अंश से कम ही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ना इसी को ना 2:3 में बांटना है। मतलब ना जो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड खींचे हुए हैं ना, इसको हम लोग ऐसा काट देना कि यहाँ पर इसको किसी संख्या का 2 गुना 1 हो और एक किसी संख्या का 3 गुना रहे। ठीक है, 2:3 मतलब कुल हमें 5 भागों में बांटना है, तो हम लोग रेखा को इसी प्रकार से ही हम लोग बांटेंगे। ठीक है, 5 भागों में बांटेंगे और चलिए हम लोग पहले बांट ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रकार में लंबाई भरी है, 5 भागों में बांट दीजिए इसको। ठीक है, तो हम लोग बांट देते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर मिला 2। ठीक है, और काफ़ी हमने लग रहा है बड़ा ले लिया है, 1 2 3। चलिए तो AM किरण को हमने थोड़ा बढ़ा लिया, छोटा पड़ रहा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिर हम लोग केंद्र बनाते हैं और यहाँ पर एक हम लोग लंबाई कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कटा दिया, तो अभी तो कुल 1 2 3 4 ही भाग हुआ। ठीक है, एक भाग हम लोग और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से AM जो किरण था इसको हम लोगों ने कुल 5 भागों में बांट लिया। ठीक है, चलिए साथ साथ नामकरण हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं M1, यहाँ पे M2, M3 और यहाँ पे M4। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग को ये कटान बिंदु हम लोग को मिला हुआ है M5, यहाँ पे लास्ट वाला बिंदु यह, इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु B को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ना अब सबको नहीं मिलाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग को आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग को 2:3 में बांटना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोगों ने रेखाखंड को ना हम लोगों ने 5 भाग में बांट लिया, तो एक बार 2 भाग ले लीजिए और यहाँ पर जो शेष बचेगा वो तो 3 भाग रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यह हो जाएगा 1 2 भाग यह। ठीक है, और यह हो जाएगा हम लोग 1 2 3 भाग। ठीक है, तो अब इसके समानांतर आपको रेखा खींचना है, इसके समानांतर, तो इसके समानांतर हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो जो हम लोग का अब ये रेखाखंड AB था 8 सेंटीमीटर जो रेखाखंड था। ठीक है, इसको हमने 2 और देखिए यहाँ पर 2, इसको यह हम लोग का हो जाएगा 2 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 3 भाग। ठीक है, ये 2:3 में हम लोगों ने इन दोनों लंबाइयों को हम लोग जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और साथ साथ अभी हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, मतलब कि इस भाग में हम लोग इस भाग से भाग देंगे ना तो हम लोग को 2:3 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रचना कर लेते हैं, फिर हम लोग नाप कर इसको है ना जांच भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रचना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम, बस जो जो आप किए हुए हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम, लिखना चाहिए हमें सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा।
रेखाखंड खींचा है। ठीक है, हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट इसको दे देते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। और सेकंड में हम लोगों ने क्या कर दिया कि बिंदु ए से हम लोग न्यून कोण बनाते हुए एक किरण हम लोगों ने एम खींचा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण एम हमने खींचा। ठीक है, एम खींचा। फिर चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं थर्ड में हमने क्या कर दिया, हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड जो हम लोग का ये ए बी था जो कि 8 सेंटीमीटर, रेखाखंड रहेगा। रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर को 2:3 में विभाजित करना था। इसलिए ठीक है, इसलिए हम लोगों ने 2:3 हम लोग को रेखाखंड है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड है। ठीक है, इसको 2:3 में बांटना है। ठीक है, 2 और 1 मतलब इसको बांटना है ना, एक ना किसी संख्या का यहाँ पे 2 गुना रहे और यहाँ पे एक कोई संख्या का 3 गुना रहे। ठीक है, अभी हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि वो कौन संख्या है जो विभाजित हो जाएगी अंश और हर से। ठीक है, तो यहाँ पर यह 2 भाग रहे या 3 भाग रहे। ठीक है, यह 8 सेंटीमीटर की तो रखा है, यह 2 भाग हो जाए या 3 भाग हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एम हम लोगों ने एक किरण खींचा, अब इसको 5 बराबर भागों में बांट लिया। ठीक है, इसलिए लिख देते हैं हम लोग इनके अनुपात को जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 + 3 जो कि आ जाएगा आपको 5। ठीक है, इसलिए इनके अनुपात के योग हम लोग लिख देते हैं कि योग 2 + 3 = 5। यहाँ पर लिख देते हैं 5 भागों में किरण एम को विभाजित किया। किरण एम को विभाजित किया तथा जो भी हम लोगों ने नामांकित किया है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तथा हम लोग M1 M2 M3 M4 कामा यहाँ पे लिख देते हैं M5। ठीक है, M5 हम लोग लिख देते हैं नामांकित किया। चलिए हम लोग अगला पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट, M5 को बिंदु बी से मिलाया। ठीक है, चलिए लिख देते हैं बिंदु M5 को बिंदु बी से मिलाया। ठीक है, और 5वां पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि जो हम लोग को यहाँ पर 5 भागों में बांट दिए थे, एक यहाँ पे भाग 2 3 4 5 भाग, तो यहाँ पे जो दूसरा भाग था, ठीक है, 2 और 3 यहाँ बचा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग लिख देते हैं बिंदु, लिख देते हैं M2 को। चलिए यहाँ पर जब हम लोगों ने इसके समानांतर ये रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसके समानांतर रेखा इस तरह से लिख देते हैं। बिंदु M2 से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रेखाखंड M5B के समांतर रेखाखंड। चलिए अब यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं कुछ भी, ABC चलिए नामकरण कर देते हैं। रेखाखंड हम लोग लिख देते हैं M2C। ठीक है, M2C यही रेखाखंड है, खींचा, जो कि बिंदु P है हम लोग का, यही नहीं बिंदु C। ठीक है, जो कि बिंदु C यहाँ पे रेखाखंड लिख देते हैं। रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग नाप कर सत्यापित भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको जब आप नापेंगे ना, चलिए तो नापने पर ये हमें 3 सेंटीमीटर 3.1 3.2 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, अच्छे से किए रहेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर मिला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सत्यापन भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे
सत्यापन, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग। नापने पर प्राप्त हुआ, ठीक है, नापने पर प्राप्त हुआ कि जो AC हम लोग को मिल रहा है, AC, चलिए भुजा AC लिख देते हैं या रेखाखंड लिख देते हैं। चलिए रेखाखंड AC की हम लोग को लंबाई 3.2 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है। और जो यहाँ पर तो शेष यहाँ पर जो हम लोग को BC रेखाखंड है, लिख देते हैं हम लोग रेखाखंड, यहाँ पे CB लिख दीजिए या BC बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हम लोग का कितना बचेगा, ठीक है। इसको हम लोग चलिए लिख देते हैं 3.2 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ताकि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। नापने पर भी देखिए 3.2 सेंटीमीटर हो गया, तो से ही रह जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। रेखाखंड यहाँ पर BC हम लोग लिख देते हैं 4.8 सेंटीमीटर। तो चलिए इन दोनों रेखाखंडों का हम लोग अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। तो अनुपात निकाल देते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड AC, ठीक है। और अनुपात का मतलब होता है बटाई होता है, ठीक है। रेखाखंड हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड यहाँ पे BC, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 बटा यहाँ पे 4.8। तो देख रहे हैं ना कि हम लोग समान स्थान पे दोनों में दशमलव है, तो आप हम लोग अंश और हर में ना 10 से गुणा कर देते हैं, अंश में भी और हर में भी, ठीक है। ताकि यहाँ पे वैल्यू भी समान रहे, और अंश और हर में 10 से हम लोग गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समान जगह रहता है, तो या तो आप चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अंश में 10 से गुणा कर दिया, दशमलव यहाँ पर चलाया, हर में भी 10 से गुणा कर दिया। जितना से गुणा करेंगे भाग करेंगे अंश और हर में समान रूप से, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 से अंश और हर में गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 3.2 था, तो अब ये 32 हो गया। यहाँ पे 4.8 था, तो ये 48 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात निकालने का मतलब हुआ ना कि अनुपात हमें 2.2:3 आना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे एक किसी संख्या से ना, यहाँ पे अंश में भी गुणा था, हर में भी गुणा था समान रूप से, और उसे यहाँ पर ना विभाजित करके यहाँ पे सबसे छोटा रूप में लिख दिया गया था, ठीक है, 2:3। तो देख लीजिए किस संख्या से अंश और हर में भाग जा रहा है, ठीक है। वो संख्या है 16। 16 दूना 32 होता है, 16 से हम लोग अंश में भाग दे रहे हैं, 16 से हर में भी देंगे। 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48 होता है, ठीक है। तो अपने भाग दे दिया तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो यह अनुपात में आ गया, ठीक है। सबसे छोटे रूप में आपने ला दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रेखाखंड हम लोग AC, ठीक है। अनुपात हम लोग निकालें रेखाखंड BC, रेखाखंड रहेगा रेखाखंड यहाँ पे BC, इन दोनों का अनुपात हम लोग कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो हम लोग को प्रश्न ये दिया था कि एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों की लंबाई माप कर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो यहाँ पर 2:3 का मतलब ना, यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर रेखा है, यहाँ पे किसी संख्या का 2 गुना होना चाहिए, और यह किसी संख्या के यहाँ पे 3 गुना होना चाहिए। ऐसे हम लोग को भागों में बांटना था, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से जोड़ के यहाँ पे पता कर लेंगे 2:3 मतलब कुल यहाँ पे 5 भाग रहेगा, या 5, ये लंबाई पूरी, इसे लंबाई को 5 भागों में बांट देंगे, और एक को 2 भाग दे देंगे, एक को 3 भाग। और यहाँ पर हमने ज्ञात करके दिखाया भी, ठीक है। यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर है, 4.8 सेंटीमीटर ना, मतलब यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर का इन दोनों संख्याओं में गुणा था, ठीक है। 1.6 सेंटीमीटर का यह 2 गुना है, और 1.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे 3 गुना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे AB एक रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से बिंदु A से हम लोगों ने एक किरण AM खींचा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ देंगे अनुपात को, ठीक है। अनुपात का योग कर देंगे 2:3, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल 5 भागों में विभाजित कर लिया, M1 M2 M3 और M4, यहाँ पे M5 नामकरण कर दिया, ठीक है। अब जो लास्ट वाला बिंदु रहेगा उसको यहाँ बिंदु B से मिला देंगे, इसके समानांतर यहाँ पे दूसरे वाले स्थान पे खींच देंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग को 5 भागों में बांटा था, 2 भाग यह लग गया, 3 भाग यह, ठीक है। तभी यहाँ पर यह 2 गुना रहेगा किस संख्या के, किस संख्या का 3 गुना रहेगा। तो यहाँ पे जो M2 बिंदु था उसको हम लोगों ने M5 और B इस रेखाखंड के समानांतर एक हमने रेखाखंड यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु C प्राप्त किया, ठीक है। और रचना में हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम ये भी 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। और बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींचा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने लिखा कि रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर को 2:3 भागों में विभाजित करना था, ठीक है। इसलिए इसके अनुपात का योग, इसका अनुपात को मतलब इन दोनों का योग कितना, 5 आ गया। 5 भागों में इसको विभाजित करना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 5 भागों में किरण AM को विभाजित किया तथा M1 M2 M4 M5 नामांकित किया, इस तरह नामांकित किया। फिर M5 बिंदु को बिंदु B से मिलाया, ठीक है। आगे हमने लिखा M5 बिंदु को B से मिलाया,
मिलाया और फिर बिंदु M2 से, ठीक है, रेखाखंड M5B के समानांतर रेखाखंड M2C खींचा, ठीक है। जो यहाँ पे M2 बिंदु था, यहाँ पे इसी से हम लोगों ने समानांतर रेखा इसके M2B के समांतर रेखा यहाँ पे M2C खींचा, ठीक है। जो कि बिंदु C रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। जो यहाँ पे बिंदु C है ना, यह रेखाखंड को, ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर की हम लोग की रेखाखंड है, ठीक है, इसको 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। और साथ साथ हमने सत्यापन भी करके दिखाया, नाप के भी, नापने पर प्राप्त हुआ कि रेखाखंड AC का मान कितना 3.2 है और यहाँ पर ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, BC का मान, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, मतलब यहाँ पे इसमें से आप ना इस लंबाई में इस लंबाई से आप भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने भाग देकर आपको दिखाया भी, ठीक है। 3.2 में 4.8 से भाग दे देंगे, तो हम लोगों ने अंश और हर में 10 से गुणा कर लिया। चाहे तो आप यहाँ पर भी कटा सकते हैं, ठीक है, 16 से कटा देंगे तभी भी यहाँ पर 16 दूना 32, यहाँ पे 2:3 ही आ जाएगा, ठीक है, उस तरह से भी आ जाएगा। बस हमने अंश और हर में गुणा कर दिया ताकि यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया, तो यहाँ पे 16 दूना 48 हो गया, नहीं 16 दूना 32 हो गया, 16 3 48 हो गया, 2/3 आ गया, ठीक है। हम लोगों ने रेखाखंड यहाँ पे जो हम लोग की छोटी वाली रेखाखंड थी, ठीक है, AC, यहाँ पे जो बड़ी वाली रेखाखंड में हमने भाग दे दिया तो हम लोग को 2/3 आ गया। हमने लिख दिया कि रेखाखंड AC अनुपात रेखाखंड BC का अनुपात हम लोग को 2:3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने हल भी कर दिया और उत्तर का यहाँ पे साथ साथ सत्यापन कर दिया, जांच भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ ना, 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। अंत्य बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, बिंदु ए से हम लोग को बता रहा है, ठीक है, यहीं से न्यून कोण बनाते हुए हम लोग को एक किरण खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3/5वां भाग का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर ना 5 भागों में AB रेखाखंड को ना हर में जो रहेगा हर में वही आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हर में 5 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। रेखाखंड AB को यहाँ पर 5 भागों में बांटिए और उसमें से 3 भाग हम लोग को लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं जो कि हम लोग का 8 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। इस प्रकार से हमने रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। साथ साथ हम लोग नामकरण कर देते हैं बिंदु A और यहाँ पर बिंदु B, ठीक है। अब यहीं से न्यून कोण होती हुई हम लोग एक है ना रेखा खींचते हैं, किरण खींचेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एक किरण खींच दिया, ठीक है। न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे और यहाँ पे कोई लंबाई भर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग यही लंबाई ले लेते हैं और इसी एक बार प्रकार हम भर देंगे ना, तो उसी लंबाई से पूरा जितना भाग आपको लेना है, यहाँ पर हम लोग कुल 5 भाग लेना है, ठीक है। 5 भाग में से तीसरा भाग को हमें दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे रचना कर देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग जैसे जैसे किए रहेंगे रचना वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाग हमने कटा लिया, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग तीसरा, चौथा और यहाँ पर 5वां हो गया। चलिए 5 भागों में हमने बांट दिया और साथ साथ अब हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यह हम लोग का हो जाएगा AM किरण है, ठीक है। किरण में यह होता है रेखाखंड, क्या होता है जिसकी हम लोग लंबाई नाप देते हैं उसको हम लोग कह देते हैं रेखाखंड। किरण में हम लोग को एक बिंदु पता रहता है ना, एक बिंदु पता रहता है और दूसरा बिंदु हम लोग को नहीं पता रहता है, तो इसे हम लोग किरण कह देते हैं, ठीक है। और जो रेखा रहती है उसका हम लोग को दोनों अंत बिंदु नहीं पता रहता है, ठीक है, क्योंकि कहाँ पर वो समाप्त है। तो चलिए नामकरण यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर इसको M1, इसको हम लोग M2, यहाँ पे M3, M4 और यहाँ पे M5 हम लोग नामकरण कर देते हैं। अब हम लोग को क्या करना रहता है, जो देखिए यहाँ पर बता रहा था ना कि यहाँ पे 5वां भाग, ठीक है। पहले तो हर में ही आपको बताएगा कितना भाग, तो यहाँ पे 5वां जो हम लोग को 5 भागों में बांटे हैं, 1 2 यहाँ पे 3 है ना, 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो जो यहाँ पे M5 है, यहाँ पे इस बिंदु को मिला दीजिए बिंदु B से, ठीक है। अब बिंदु B से मिला दिया। अब हम लोग को चाहिए कितना, तीसरा भाग हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, देखिए 5 में से कितना चाहिए आपको, यहाँ पे बता रहा है कि टोटल यहाँ पे कितना है, 5 है। 5 में से कितना चाहिए आपको, 3। 5 में से आपको 3 भाग बताना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, तो यहीं पर हम लोग को बताना है। तो इसी के समानांतर आप एक यहाँ पे रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो हम लोग खींच देते हैं, यह हो गया हम लोग इसके समानांतर हमने एक यहाँ पे रेखा खींच दिया। चलिए अब इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं
बिंदु चलिए पी ही हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस रेखाखंड जो हम लोग का है, यहाँ से ए बी रेखाखंड है, चलिए इसको हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ए से बी तक यहाँ पर है या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोगों ने ना कुल पहले 5 भाग में बनाया, ठीक है। 5 भाग बनाया, 5 भाग में से 3 भाग हमें दिखाना था, तो 5 भाग में से यहाँ पे 3 भाग दिखा दिया। यहाँ पे कुल यहाँ पर पहले 5 भागों में बांट दिया इस रेखाखंड को, ठीक है। 5 भागों में बांट दिया, तो यहाँ पे 5वां वाले बिंदु को यहाँ पे मिलाया और 3 ही भाग बताना था, तो हम लोग 3 भाग को ही बता दिए, ठीक है। 1 2 तीसरा, तो यहाँ पर यह मिल रहा था, तो यह यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 भाग में से यह 3 भाग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रचना कर देते हैं इसको, जैसे जैसे हमने किया बस वहीं लिख दीजिए। लिख देते हैं हम रचना। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। सेकेंड बात कि यहाँ पर हम लोगों ने ना यहाँ पे बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु ए से न्यून कोण, एक ही में रहेगा, न्यून कोण बनाती हुई किरण एम, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं एम खींचा। और चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड ए बी का 3/5वां भाग का रचना करना था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर किरण खींचे थे ना, उसको यहाँ पर हम लोगों ने 5 भागों में बांट लिया, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख देते हैं किरण, यहाँ पर यही हर ही बता रहा है आपको, ठीक है, कि 3 भाग में थे, हमें कितना चाहिए, 5 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 5 भाग में से 3 भाग चाहिए, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस किरण को हम लोगों ने 5 भागों में बांट लिया, 5 भाग में से यहाँ पे 3 भाग ले लिया, ठीक है। इसलिए किरण एम को 5 बराबर भागों में विभाजित किया और नामांकित, जो हम लोगों ने नामांकन किया वो लिख देते हैं M1 M2 M3 M4 M5 नामांकित किया, ठीक है, नामांकित किया। चलिए यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि बिंदु M5 को बिंदु B से मिलाया, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग पाँचवा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर M3 को हम लोगों ने बिंदु यहाँ पे P से मिलाया। हम लोगों ने यहाँ पे पहले इस बात को लिखते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रेखाखंड M5B के समांतर रेखाखंड बिंदु, ठीक है। हम लोग यहीं से लेंगे क्योंकि हमें लेना है, देखिए 5 भाग में से हम लोग तीसरे भाग को लेना है, ठीक है। मतलब 5 भाग में बांट दीजिए, 5 भाग में से यहाँ पे 3 भाग ले लीजिए, तो हम लोगों ने 1 2 यहाँ पे 3 भाग ले लिया, तभी हम लोग M3 से यहाँ पर M3 से हम लोग खींचेंगे, ठीक है। M5 और B के समांतर रेखा यहाँ पर तीसरे बिंदु से हम लोग खींचेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड M5B के समांतर रेखाखंड बिंदु M3 से हम लोगों ने M3P खींचा। चलिए हम लोग छठा बात लिख देते हैं कि बिंदु P ही जो है, ठीक है, बिंदु P ही रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर रहेगा, 8 सेंटीमीटर का 3/5
5वां भाग है, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि 8 सेंटीमीटर का हमें रेखाखंड खींचना था ए बी, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु ए अंत बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग का हमें रचना द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को ज्ञात करना था रचना द्वारा, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम ए बी हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और साथ साथ लिखते भी गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और फिर बिंदु ए से हम लोग न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एम खींचा, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एम खींचा, ठीक है। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पर हम लोग को दिया था कि रेखाखंड जो है ए बी का हम लोग को 3/5वां भाग का रचना करना था, इसलिए हम लोगों ने ए एम को 5 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। हर में ही आपको बताएगा कितना भागों में बांटना है, ठीक है। यहाँ बोल रहा था 5 भाग में जो भी आपकी पूरी रेखाखंड है उसको 5 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। और 5 भागों में बांट कर वहाँ से आपको 3 भाग दिखाइए, ठीक है। तीसरे भाग को दिखाइए। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पर हम लोगों ने किरण ए एम खींचा था, इसको हम लोगों ने 5 बराबर भागों में बांटा और यहाँ पे जो तीसरा भाग था, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। और साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पे लास्ट बिंदु रहेगा 5 भागों में बांटना था, तो जो 5वां बिंदु था यहाँ पे बिंदु बी से हम लोगों ने मिला है, इसके समांतर रेखा यहाँ पे बिंदु यहाँ पे जो M3 पॉइंट था, है ना, जो यहाँ पे तीसरा भाग था 1 2 3, ठीक है। तीसरा भाग था उसको हम लोगों ने इस रेखाखंड के समांतर मिला है। M5B के समांतर रेखाखंड खींचा तो हम लोग को यहाँ पे बिंदु P मिला था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी बात को लिखा कि रेखाखंड AB का 3/5वां भाग का रचना करना था, इसलिए किरण AM को 5 बराबर भागों में विभाजित किया और M1 M2 M3 M4 M5 नामांकित किया, ठीक है। इसको नामांकित किया। फिर हमने बिंदु M5 को बिंदु B से मिलाया, ठीक है। और फिर रेखाखंड M5B के समांतर रेखाखंड बिंदु M3 से M3P खींचा, ठीक है। हमने लिख दिया कि यहाँ पे जो रेखाखंड M5B है इसी के समांतर रेखा, ठीक है, इसी के समांतर हमने रेखाखंड बिंदु यहाँ पे M3 से हम लोगों ने M3P खींचा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। बिंदु M3 से रेखाखंड M3P हम लोगों ने खींच दिया, ठीक है। फिर हमने लिख दिया कि बिंदु P ही है जो, ठीक है, बिंदु P ही रेखाखंड AB को, ठीक है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर का 3/5वां भाग है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर जो रेखाखंड है इसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांट दें। 5 भाग में से यहाँ पे जो बिंदु P है यह क्या है, यह 3 भाग है, तो यह 2 भाग होगा, ठीक है। कुल आपको 5 भागों में बांटना था तो यह 3 भाग हो जाएगा, यह 2 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रचना करके दिखा दिया और यहाँ पे जैसे जैसे किया उसको हमने लिख भी दिया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ ना, 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचिए, इस पर बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करना है कि AP बराबर 2/5 AB, ठीक है। पहले इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। देखिए मतलब ये बता रहा है ना कि जो आपका AP रेखाखंड आएगा ना, यहाँ पर हर में जो यहाँ पर है, ठीक है, जो AB रेखाखंड है उसका यहाँ पे 2 भाग होगा, ठीक है। AB 5 भाग में से यहाँ पे 2 भाग हम लोग को दिखाना है जो कि आपका AP है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना सर्वप्रथम पहले यहाँ पे दिया हुआ 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो हम लोग पहले 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ही खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने 8.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं A और यहाँ पर बिंदु बना देंगे B, ठीक है। ये भी बना दिया, जो कि हम लोग को यह इनके बीच की दूरी क्या है, ये हम लोग को 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही बिंदु A से आप एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने इस तरह से एक किरण खींच दिया। अब यहाँ पर बता रहा है ना कि यहाँ पर हम लोग देखिए 5 भाग रहेगा, 5 भाग में से आपको 2 भाग दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं EM हमने किरण खींच दिया है, इसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर केंद्र बनाकर, ठीक है, इसी दूरी से आप 5 यहाँ पर 5 कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 2 हो गया, 3 4, चलिए हम लोगों ने कुल 5 प्राप्त कर लिया, 5 रेखाखंड। चलिए यहाँ पर ये नामकरण हम लोग कर देते हैं, M1, यहाँ पर M2, यहाँ पे M3 और यहाँ पे M4 और यहाँ पे
M5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 बराबर भागों में बांटना था तो बांट दिया। अब M5 को हम लोग बिंदु B से मिला देते हैं, ठीक है। हमने मिला दिया। अब इसमें से हम लोग को देखिए 5 बराबर भागों में तो हम लोगों ने AB को बांट दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो P बिंदु है वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 भाग में से ना AB को आपको 5 भाग में बांटना है, तो यहाँ पे दूसरा भाग, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को मिलाना है, इसके समांतर हमें रेखा यहीं खींचना है, ठीक है। तो इसके समांतर आप यहाँ पर खींच दीजिए, ठीक है। और यही बिंदु है आपका बिंदु P है, ठीक है। ये हम लोग का बिंदु P ही है, ठीक है। जो कि यहाँ पर AB रेखाखंड का ना को हमने 5 भागों में बांटा, तो यहाँ से 2 भाग होगा, ये हम लोग का होगा AP हो जाएगा, ठीक है। यही AP हो गया। AB रेखाखंड को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा और 2 भाग यह AP हो गया। चलिए ठीक है। अब बाकी हम लोग रचना कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे रचना, ठीक है। चलिए पहली हम लोग बात यहाँ पर लिख देते हैं। सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है, पहला। और फिर हम लोग दूसरा लिख देते हैं। बिंदु यहाँ पे न्यून कोण यह बन रहा है, ठीक है। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण हम लोगों ने AM खींचा, ठीक है। AM खींचा। और थर्ड हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। हमें चाहिए था ना AP, हमें चाहिए था AP बराबर 2/5 AB, ठीक है। तब हम लोगों ने, और देखिए यहाँ पर ना ये हम लोगों ने 8.4 सेंटीमीटर मापा था इसको, 8.4 सेंटीमीटर ये रेखाखंड था, ठीक है। AB बराबर 2/5 AB, ठीक है। AB को हम लोग को 5 भागों में बांटना था और 2 भाग उसमें से लेना था AP, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं, तब AB रेखाखंड को 5 यहाँ पर लिख देते हैं, 5 बराबर भागों में विभाजित किया। तब रेखाखंड AB को 5 बराबर भागों में विभाजित किया नहीं, करना था हम लोग को, ठीक है, करना था। इसलिए हमने क्या कर दिया, किरण AM को 5 बराबर भागों में विभाजित किया और उन्हें नामकरण जो हम लोगों ने नामांकित किया वो लिख देते हैं। M1, M2, M3, M4, M5 नामांकित किया। चलिए ये भी हो गया। और फिर हम लोगों ने जो किया वही लिखते जाते हैं हम लोग। चलिए चौथा हम लोग लिख देते हैं। फिर क्या किया, M5 को बिंदु B से मिलाया, M5 बिंदु लिख देते हैं, या बिंदु ही हम लोग का है। बिंदु M5 को बिंदु B से मिलाया। फिर हम लोग लिख देते हैं आगे, है ना, ये चौथा हो गया या पाँचवा हो गया, ठीक है। लिख देते हैं कि बिंदु, यहाँ पर हम लोग को दिखाना था ना, यहाँ पे AP जो था वो 5, AB को 5 भाग में करने पर दूसरा भाग था, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया। फिर हम लोग लिख देते हैं M2 बिंदु M2 से हम लोगों ने लिख देते बिंदु M2 से रेखाखंड M5B के समांतर रेखाखंड खींचा, ठीक है, खंड खींचा। M2 से हम लोगों ने ना बिंदु यहाँ पे रेखाखंड M5B के समांतर रेखाखंड खींचा, ये हम लोगों ने खींच दिया है। और यहाँ पे AB पे जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पे काटा, इसको हम लोगों ने नामकरण बिंदु P दिया है। और हम लोग लिख देते हैं, और बिंदु P प्राप्त किया।
जो कि रेखाखंड ए बी के 5 भागों में से 2 भाग, लिख देते हैं 2 भाग रेखाखंड AP मिला, ठीक है, AP मिला। तो हमें प्रश्न दिया था कि 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचिए, इस पर एक बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP का मान 2/5 गुणित AB, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा, 8.4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। और यहाँ पर दिया था ना, देखिए AP बराबर दिया है कि 2/5 है ना। यहाँ पे जो AB आपका रेखाखंड है, ठीक है, इसका 2/5 मतलब 2/5 का मतलब AB रेखाखंड का 2/5 का मतलब ये हुआ ना कि इसको 5 भागों में बांटेंगे तो 5 भाग में से 2 भाग क्या होगा, AP रहेगा, ठीक है। दिया हुआ है कि AP बराबर 2/5, यहाँ पे AB का 2/5 करेंगे तो मतलब AB को आप 5 भागों में बांटेंगे तो 5 भाग में से 2 भाग क्या होगा, AP होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो हम लोगों ने AB रेखाखंड 8.4 सेंटीमीटर खींचा और बिंदु A से हम लोग न्यून कोण बनाते हुए हम लोग यहाँ पे हर बता रहा है कितना 5 भागों में बांटना है, 5 भाग में से 2 भाग ले लेंगे इसके लिए AP लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे किरण AM खींच दिया और नामकरण यहाँ पे 5 भागों में इसको हमने बांट लिया, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5 करके, ठीक है। और फिर हम लोगों ने है ना M5 को यहाँ पे बिंदु B से मिला दिया और यहाँ से 2 भाग हमें लेना था तो 5 भाग में था, 2 भाग हम लोगों ने M5 यहाँ पे B के समांतर रेखा हमने M2 से खींच दिया, ठीक है। और बिंदु हम लोग को इस तरह से P प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से जो AB रेखाखंड है इसको हम लोग 5 भागों में से बांटेंगे ना, तो यहाँ पे 5 भाग में से यहाँ पे 3 भाग यह हो जाएगा, 2 भाग यह हो गया, तो 2 भाग ही हम लोग को यही लेना था AP, ठीक है। हम लिख दिया सर्वप्रथम AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींचा, ठीक है। बिंदु A से हम लोगों ने न्यून कोण बनाती हुई किरण AM हमने खींच दिया, ठीक है। हमें लेना था AP बराबर 2/5 AB, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग को AB को 5 भागों में बांटना था, 5 भाग में से 2 भाग लेना था, तब हमने लिख दिया, तब AB रेखाखंड को 5 बराबर भागों में विभाजित करना था, इसलिए किरण AM को 5 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। जितना भागों में इस रेखा को बांटना रहता है उसको हम लोग इसको हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से मिला देते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पर जितना चाहिए था यदि हम लोग यहाँ से मिला देंगे इसको तो कुल यहाँ पर 5 भाग आपको दिखाई देने लगेगा। फिलहाल में हम लोग को यहीं से चाहिए था तो बस हम लोगों ने इसको ही दिखाया, ठीक है। तो हम लोगों ने AM किरण को 5 भागों में विभाजित कर लिया, ठीक है, और नामांकित कर दिया उन्हें M1 M2 M3 M5 और M4 M5 से, ठीक है। इस तरह से नामांकित भी कर दिया और बिंदु M5 को बिंदु B से मिलाया, ठीक है, मिला दिया। और फिर यहाँ पर हम लोग को लिख दिया हमने कि बिंदु M2 से रेखाखंड M5 B के समांतर रेखाखंड खींचा और बिंदु P प्राप्त किया, ठीक है। हम लोग को यही बिंदु P कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पर 5 भाग में इस रेखाखंड को विभाजित करेंगे तो 2 भाग लेना था, तो यहाँ पे इस पर जब हम लोग रेखाखंड AB पर मिलाएंगे ना, इसके समांतर जब रेखा खींचेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा, वहीं आपका बिंदु P था। हम लोगों ने इसकी रचना कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया हमने बिंदु M2 से रेखाखंड M5 के समांतर रेखा खींचा और बिंदु P प्राप्त किया, यही हम लोग को बिंदु P था, जो कि रेखाखंड AB के 5 भागों में से 2 भाग रेखाखंड हम लोग को AP मिला, ठीक है। यही हम लोग को 5 भागों में विभाजित किया, 5 भाग में से 2 भाग हम लोग का क्या था, AP था, यही बिंदु P की हम लोग को रचना करना था। तो इस तरह से हमने रचना कर दिया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का 9वीं समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।